never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 30 है। चैप्टर 29 में हम लोगों ने देखा था कि रिवरसाइड वैली में जिन और आयु के ऊपर स्क्रैकरो की स्पिरिट फिर से हमला करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 30। तुम लोग सब यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं किचन चेक करके आता हूँ। देन मेरे इशारे पर तुम सब भी वहाँ पे एंटर करना, ठीक है? कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत छुपे रहो, ठीक है? जी लीडर, आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए, हम यहीं पे आपका इशारे का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद गांगो किचन में घुस जाता है और उसे किचन में शिंजो मिलता है। शिंजो अपने हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने का इशारा दिखाता है और गांगो बाहर वेट कर रहे सोल्जर्स को इशारा देते हैं अंदर आने के लिए। गांगो का इशारा मिलते ही धीरे धीरे सोल्जर्स किचन में एंटर करते हैं और कॉरिडोर से प्रेयर हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रेयर हॉल में एंटर करते ही गांगो को नामजून और होबी नजर आते हैं। पुराने दोस्त कई सौ साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। कई सौ साल, यहाँ पे तो लोग 2-3 दिन देखने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन यहाँ तो दोस्त सालों सालों बाद मिल रहे हैं, एक सदियों के बाद। खुद पे कंट्रोल खोकर सब कुछ भूलकर वो एक दूसरे को हक करते हैं। उसी दौरान शिंजो, ये तो शिंजो का आवाज है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या इतनी बेवकूफ हो कि मुझे तुम लोग नादान समझ लिए? ब्रेन कनेक्शन प्रोसेस मुझे भी आता है स्काईबेंडर्स। क्या कहा? हम तुम्हें नादान समझेंगे? हाँ? इतना बेवकूफ समझ लिए हो क्या हमें? हाँ? ओह गॉड, इट्स सो फनी। बट ये तो कहना ही पड़ेगा, तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए दिमाग तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ा साहो। बस हम चाहते थे तुम खुद को सामने से रिवील करो। और देखो, वही हुआ। अब शिंजो को छोड़ दो और बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से तुम यहाँ पे आए हो? ओहो किंग, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम दुश्मनों से घिरे हो। हम तुमसे ज्यादा हैं,
इतने चंद वॉरियर्स के साथ तुम मेरा क्या ही कर लोगे? हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? चंद चंद? ओह गॉड, वॉन्ग योंग, अब आप अंदर आ सकते हो। हाँ, ये लोग अंदर कब आए? शिंजो, किंग ने तो तुमसे सिर्फ इनका ही आने का बात कही थी ना, तो फिर तुम्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं था? हाकियो टेंपल के सबसे फनी ग्रैंड मास्टर हो तुम। सुनो, मुझे ऐसे ही किंग नहीं बनाया गया है। जहां से लोगों की सोच आगे बढ़ ही नहीं पाती है, वहीं पे मैं नया रास्ता ढूंढ लेता हूँ। यस, आई एम किम नामजून, द किंग ऑफ बेंडर किंगडम। कुछ भी मेरे नजर से छुपाना बहुत मुश्किल है साहो। और भूल मत जाओ, मेरे साथ इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन हमेशा रहता है, और वो है मेरा भाई होसियोक द सूथसायर। हजारों सालों से हमने सिर्फ सहा है। हमारी साइलेंस को तुम लोगों ने हमारी कमजोरी समझ लिया है। हम बस तभी हमला करते हैं जब सवाल इंसानियत का आता है। मुझे इतने हल्के में लेना तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है साहो। लेकिन कैसे? यहाँ से बिना निकले तुम किसी और से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? हाउ? द मास्टर की साहो, पता है उसके बारे में? आई थिंक तुम्हें सच में नहीं पता। मास्टर की? मजाक करना बंद करो किंग। तुम लोगों ने कैसे ये किया, बताओ मुझे। अरे अरे बाप रे बाप रे, ग्रैंड मास्टर्स इतने चिल्लाते नहीं है साहो, थोड़ा आराम से। अब इतना जिद ही कर रहे हो तो ठीक है, सुनो, मुझे तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में होबी, हमें और एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम योंग? हाँ, अच्छा सुनो होबी, सीरियस हो जाओ, ठीक है? तेज से कनेक्ट होने की कोशिश करो। बट योंग, अचानक से आपको क्या हो गया है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? जल्दी पता लग जाएगा होबी, पहले कनेक्ट होने की कोशिश करो। इसके बाद नामजून होबी के ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाता है और होबी तेज से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। कुछ देर जाने के बाद ते बेटा, तुम हमें सुन सकते हो? बेटा तुम हमें सुन सकती हो बेटा? हाँ जी अंकल, मैं सुन सकती हूँ आपको। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? बेटा, वांग ईबो याद है तुम्हें? हेवन गेट कीपर। डैड, आप भी हो यहाँ? हाँ, मुझे वो याद है, हेवन गेट कीपर वांग ईबो। बट ऐसे अचानक कुछ बात हो गई है क्या? बात हुई नहीं है बेटा, होने वाली है। तुम बस वांग को टेलीपैथी भेज के कहना सिरसा विलेज से जितने हो सके बेंडर्स के साथ हाकियो टेंपल में पहुंचे अमावस्या के रात में, मतलब आज से ठीक 2 दिन बाद, जिस दिन गांगो टेंपल में पहुंचेगा, ठीक है? बट डैड, किम गांगो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचने वाला है 2 दिन के अंदर। फिर अगर वांग ईबो भी वहाँ पे पहुँचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है डैड? बैकअप प्लान दे, बैकअप प्लान, क्योंकि इतना इजीली सब कुछ होने से शक और पक्का हो जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इतने आसानी से शिंजो हमारे दिखाए हुए रास्ते से जाकर किंग गांगो से मिलता है। गांगो भी बहुत इजीली वहाँ से आने का हाँ कह देता है, और शिंजो एक दिन अचानक से साहो के अटैक के अंदर आने के बावजूद नेक्स्ट डे ने साहो
शिंजो से कुछ नहीं कहा, ना ही उस पर अटैक किया। ऐसा नहीं कि शिंजो साओ के साथ कभी भी अकेला नहीं था, काफ़ी टाइम था, लेकिन फिर भी नो अटैक्स। शक तो होता है ना बेटा, तुम ये कर पाओगी ना? आपने बिल्कुल सही कहा डैड, ये वाला एंगल मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है डैड, आप बेफिक्र रहिए, मैं वांग यीबो से जल्द कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। आप सच में बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें ये मैसेज पहुँचा दूँगी। ठीक है बेटा। मेरी बच्ची हमेशा से ही समझदार है। जो भी हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा साहो? बट टेलीपैथी, वो भी इतने दूर से? इट्स इम्पॉसिबल। शायद तुमने ध्यान से किंग की बातें नहीं सुनी, उन्होंने कहा था द मास्टर की। तुम सच में ना समझ हो साहो। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मैंने इस चैप्टर को बहुत ही खास तरीके से बनाया है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैंने रिवर साइड वैली का साइड दिखाऊंगी मैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में शायद तुम लोगों को शक हो सकता है कि नामजुन इतना दूर का कैसे देख सकता है। नामजुन भी तो सूटसायर नहीं है ना? नहीं, नामजुन सूटसायर नहीं है, सूटसायर तो हमारा हॉबी है। लेकिन नामजुन के पास एक ऐसा हिडन पावर है जिसके बदौलत वो एक किंग है, और सबसे सक्सेसफुल ताकतवर किंग, जिसके सामने सब अपना सर झुकाते हैं। वो क्यों है वो भी रिवील होने वाला है। तो तुम लोग बस दिल थाम के ही इमॉर्टल लव को देखते रहो, क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखेगा। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? और इमॉर्टल लव का क्विज मैं 30 नवंबर को लाऊंगी, फिर से होगा। हम 30 तारीख मतलब नवंबर की 30 तारीख को फिर से द इमॉर्टल लव का क्विज होगा, जिसमें जो भी विनर्स होंगे उनके मन मुताबिक मैं स्टोरी बनाऊंगी। ओके, तो जो भी हो, मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सांगयो, बाय बाय गाइस, बाय 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 For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some